नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल यौन शोषण के रोकथाम के लिए 18 नवंबर को विश्व दिवस के रूप में नामित किया है। ठीक है ना, विश्व दिवस के रूप में 18 नवंबर को विश्व दिवस के रूप में नामित किया है। तो बाल यौन शोषण रोकथाम के लिए 18 नवंबर को विश्व दिवस के रूप में नामित किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं क्वेश्चन बनाया गया, क्लरिकल मिस्टेक है। यूएनएफसीसी के 27वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मेजबान देश कौन है? मिस्र। अब मैंने आपसे कहा था कि मिस्र और भारत के संबंध में सब कुछ देखिएगा। ठीक है ना, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारों के खिलाफ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, 2 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 नवंबर 2013 को 2 पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी माली में। ठीक है ना, इसलिए 2 नवंबर मनाया जाता है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया कैंप 2022 का सम्मेलन, इंडिया कैंप 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? दैट इज द न्यू दिल्ली। ठीक है ना, नई दिल्ली, नई दिल्ली, कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसी चीजों को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शिलान्यास रखा। आप लोगों को याद होगा, इसी दिन प्रधानमंत्री अपनी माताजी को मुखाग्नि देने के बाद गुजरात से उन्होंने वर्चुअली मीटिंग, इस मीटिंग में वो इन जा रहे थे लेकिन नहीं जा पाए थे, ये वही मीटिंग है, और इस मीटिंग में उन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। राइट, अब तो याद रहेगी, अब तो महत्वपूर्ण भी रहेगी, आ भी सकती है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंस, किसी भी घटना का इंपॉर्टेंस, प्रश्न ये है कि वो घटना जो सामान्य क्रम में घट रही है वो आपने नोटिस की है कि नहीं की है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इंपॉर्टेंस उस घटना का, एक तो दीनदयाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रिलेटेड है, और दूसरा इन पर्सन अपीयर हो रहे थे, जबकि इन पर्सन ना अपीयर होकर उन्हें वर्चुअली मीटिंग को अटेंड करना पड़ा। थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी हो गई। दीदी ने कहा था इसी में कि ऐसी क्या जरूरत थी, एटलीस्ट आप इस समय जो दुखद अवसर है आपके समय, ऐसे में मीटिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी, मीटिंग तो बाद में भी हो जाती है, अभी तो दुख मना लेते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो खैर, तो ये एक, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने का विषय है, अगर आ जाएगा तो इसको आप करें। राइट, भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए गूगल द्वारा वित्त पोषित डिजिटल परियोजनाओं का नाम क्या है? गूगल द्वारा वित्त पोषित योजनाओं, प्रोजेक्ट वाणी। भारत की भाषा की विविधता का मानचित्रण करने के लिए प्रोजेक्ट वाणी। ठीक है ना, 773 जिलों में लगभग 10 लाख लोगों के भाषण को सेट एकत्र किया गया है। ठीक, इन सबसे बातें ये सब भूल जाइए, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेक्ट वाणी गूगल के द्वारा। ठीक है ना, संबंध उसका किससे है? भारत में भाषा की विविधता का मानचित्रण से। भारत में भाषा की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है ना, की मैपिंग करने से रिलेटेड है क्या? प्रोजेक्ट वाणी। ठीक है ना, गूगल के द्वारा। रेल मंत्रालय, छोटे छोटे रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट करने के लिए रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम अमृत भारत स्टेशन योजना है। छोटे छोटे स्टेशन को हाईटेक किया जाएगा। ठीक है ना, लगभग 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ठीक है ना, अमृत भारत स्टेशन योजना। अब जितनी भी प्लान होंगे सब अमृत भारत, अमृत से ही शुरू होंगे। अमृत महोत्सव चल रहा है तो सब अमृत से ही शुरू होंगे। आपने अमृत सरोवर भी अभी थोड़े समय पहले पढ़ा था किसी नेक्स्ट क्लास में, रामपुर से स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, आइए, जहां पर ये डेवलप किए जाएंगे वहां पर क्या क्या चीजें होंगी? रूफ टॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित ट्रैक स्टेशन के आसपास, गिट्टी रहित ट्रैक। ठीक है ना, लोग निकलने वालों को गिट्टी में परेशानी तो गिट्टी नहीं होगी उस ट्रैक पर जहां पर स्टेशन के आसपास, फिर स्टेशन जब क्रॉस हो जाएगा तो फिर गिट्टी होगी। ठीक है ना, उसके बीच में सीमेंटेड होगी। राइट, लंबे ट्रैक होंगे और जो स्टेशन होंगे उनकी छतों पर
प्लाजा डेवलप किए जाएंगे, वहां व्यापार होगा, ठीक है ना। और ऐसा कह रहे हैं लोग कि बहुत ही जल्दी आपको ये चीज कानपुर में देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ स्टेशन आप जाएं, इंतजार करें ट्रेन का, ठीक है, वहीं पर बिजनेस भी है। आपको कुछ कपड़े वपड़े भी खरीदने हो तो वहीं पर आराम से उसमें प्लाजा में जाइए, कपड़े खरीदिए, शॉपिंग करिए और इसके बाद ट्रेन में बैठ जाइए। तो जितनी देर आप ट्रेन में वेट करेंगे उतनी देर में आप मॉल में भी घूम लीजिए, और मॉल में जहां घूम रहे होंगे वहीं पर आपको सूचना आएगी आपकी ट्रेन आने वाली है नहीं आने वाली, वहां से देखिए और अपने स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, ट्रेन पकड़िए, निकल लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ ठीक है ना। वैसे ही इसकी व्यवस्था होने वाली है, तो ऐसे ही चीजें यहां पर भी मिलेंगी टॉप प्लाजा। चलिए, हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है? जन विश्वास विधेयक व्यापार करने में आसानी हो। तो जो छोटे छोटे मामले थे, छोटी छोटी धाराएं थी, उनमें कुछ आपराधिक धाराएं थी, उनके आपराधिक जो करेक्टर है उनको खत्म किया जा रहा है, ठीक है ना। कुछ छोटे छोटे एक्ट्स थे, उसमें छोटी छोटी धाराओं में जो आपराधिक करेक्टर था उनको खत्म किया जा रहा है, ताकि व्यापारियों में एक विश्वास डेवलप हो, निडर होकर वो व्यापार कर पाए, ठीक है ना। तो जन विश्वास विधेयक, जन विश्वास बिल, व्यापार करने में आसानी, व्यापार से संबंधित, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके, ठीक है ना। चलिए, नातू नातू आप लोग जानते ही हैं, जानते हैं ना नातू नातू। हाँ, तो ये तो आपका जीएस का क्वेश्चन हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और बल्कि अब उसको तो अवार्ड भी मिल चुका है। हाँ, चलिए, किस संस्था ने 2022 में 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की? 9 चार्ट्स रिपोर्ट, दैट इज द वर्ल्ड बैंक। 9 चार्ट्स रिपोर्ट्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक। उन्नीस सौ 1970 के बाद, जिसमें कहा गया 1970 के बाद दुनिया अपनी सबसे बड़ी मंदी के दौर से गुजर रही है। किस संस्था ने कोल 2022, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 IEA, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है ना। चलिए, बहुत इशू नहीं है, थोड़ा सा ये वाला इशू बनेगा, पर्यावरण से रिलेटेड मैटर है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 15 का मेजबान देश कौन सा है? दैट इज द कनाडा। COP 15 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, UNO बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, COP 15, ठीक है ना, का मेजबान कंट्री कौन सा है? दैट इज द कनाडा, ठीक है ना। इसमें देखिए, लास्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में वार्ताकार एक समझौते पर पहुंचे जो 2030 तक जैव विविधता का समर्थन करने के लिए $200 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की सिफारिश करता है, ठीक है। आइए, संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने % ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई है? ठीक है, कितने % ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई है? संयुक्त राष्ट्र नेचर डील, ठीक है ना। 2030 तक ग्रह को के कम से कम 30% हिस्से को संरक्षण करने की मांग की गई है, लगभग 30% क्षेत्र में वनाच्छादित करने का प्रयास होगा, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूथ कोलैब, युवा नवाचार आंदोलन, अटल इनोवेशन मिशन और किस संस्थान की एक पहल है? ठीक है ना, अटल इनोवेशन मिशन भारत का है और किस संस्थान की पहल है? UNDP, ठीक है ना। यूथ को लैब क्या है ये, थोड़ा सा देख लीजिए। 2019 में UNDP, इसमें पढ़ा, इंडिया द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ साझेदारी के साथ शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य नेतृत्व, सामाजिक नवाचार, उद्यमता के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एशिया प्रशांत देशों के लिए एक सामान्य एजेंडा स्थापित करना है। यूथ को लैब, ठीक है ना, युवाओं को सशक्त करने के लिए एशिया और प्रशांत, महत्वपूर्ण बातें आपके लिए क्या है, कौन से? एशिया प्रशांत देशों के बीच में, किसके किसके बीच में हुआ? अटल इनोवेशन मिशन और UNDP, यूनाइटेड। इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट का मेजबान कौन सा शहर है? इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 का मेजबान शहर कौन है? नई दिल्ली, ठीक है ना, न्यू दिल्ली।
नेक्स्ट महत्वपूर्ण हो सकता है, भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण हब, 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया ओडिशा में। ठीक है ना, ओडिशा में इसका उद्घाटन किया गया। आने वाले समय में आप लोग देखेंगे, आप तैयार हो जाइए, जिला अदालतों का काम कागज और पेन से नहीं होगा। ठीक है ना, धीरे धीरे एक एक करके सभी जिला अदालतों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किस संस्था ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब लॉन्च किया? G7 इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब लॉन्च किया, G7 इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब। ठीक है ना, यह क्लब ऊर्जा के स्वच्छ रूपों के लिए, औद्योगिक संक्रमण में तेजी लाने और उत्सर्जन में कमी के उपायों को और विकसित करने में मदद करने के लिए काम करेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। ठीक है ना, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिसेफ दिवस हम विश्व युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों की भलाई के लिए, मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए मनाते हैं। ठीक है ना, यूनिसेफ दिवस क्यों मनाते हैं? बच्चों की भलाई के लिए। कब से शुरू किया? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, चूंकि ये क्वेश्चन यहां पर हम आपको इसलिए और बता रहे हैं, कारण यह है कि चूंकि अभी हम वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़े हुए हैं। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 की थीम क्या है? शायद हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, शायद कर चुके हैं, नहीं किया है तो अभी कर लेते हैं। वोमेन मूव माउंटेन्स। ठीक है ना, वोमेन मूव माउंटेन्स। एक आप लोग अपना थोड़ा सा एक लॉजिक डेवलप जरूर कर लीजिए, लॉजिक डेवलप करिए। अगर आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ रहा है और आपका मन नहीं है छोड़ने का और आंसर टिक करना है, तो जैसे कि ऑप्शन आपका हो सकता है भारत, जैसे आपका ऑप्शन हो सकता है मिस्र, जैसे आपका ऑप्शन हो सकता है वुमेन्स। ठीक है ना, जैसे आपका ऑप्शन कुछ चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, वो हो सकता है वार से रिलेटेड कोई बात हो सकती है। ठीक है ना, गुजरात आपने कहा, गुजरात से रिलेटेड। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई क्वेश्चन छूट रहा हो और आपको आंसर नहीं आ रहा है और आप आंसर करना चाहते हैं, तो देखो थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करो। ठीक है ना, लॉजिकल माइंड वहां पर लगाइए और लॉजिकल माइंड से आप देखने का प्रयास करिए कि अगर मान लो कोई योजना है और बहुत कोई विशेष आपको समझ में आ रही है और गुजरात को कोई नाम आ रहा है, तो फिर मान लो कि शायद वहीं से आ रही होगी। अगर आप रिस्क लें तो ऐसे लें, अदरवाइज ना लें। जरूरत क्या है रिस्क लेने की? ठीक है ना, लास्ट क्लास हम लोग जब करेंगे तो कोशिश करेंगे, आप लोग प्रयास करिए कि हम आपके साथ डिस्कस, इस बात को भी डिस्कस करेंगे आखिर पेपर आप सॉल्व कैसे करें। आप लोगों में से बहुत से लोग इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें पेपर सॉल्व करना नहीं आता, पेपर सॉल्व करने की समझ नहीं है। बहुत से लोग तो इसलिए नहीं सेलेक्ट होंगे। ठीक है ना, जितनी आपके पास जानकारी है, सामान्य जानकारी जितनी है, उतनी जानकारी के साथ अगर हम ट्रिक के साथ पेपर सॉल्व करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रिक। अब वो ट्रिक ऐसी है कि जो कि वही लोग पकड़ पाएंगे जिन लोगों ने पहले थोड़ा सा एक अच्छा लेवल प्राप्त कर लिया, उनके लिए तो ट्रिक यूजफुल है। और जिनके पास कोई लेवल नहीं है उनके लिए कोई ट्रिक से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है ना, ट्रिक उनके लिए यूजफुल होगी जो इसलिए रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने थोड़ी बेवकूफी कर दी, उनके लिए ट्रिक यूजफुल होगी। ठीक है ना, तो ट्रिक वगैरह भी अपनाने का काम उन्हीं का होता है जिन्होंने पहले से ठोस वर्क किया होता है। उन लोगों को ट्रिक की जरूरत पड़ती है। ठोस वर्क किया है, थोड़ा सा कुछ लूज हो गया, थोड़ा सा अभी डाउट है, तो ट्रिक का इस्तेमाल। और ज्यादा ठोस वर्क कर लिया तो कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं, अपना काम, ट्रिक जाए चूल्हे भाड़ में, अपना काम करो अपने हिसाब से। ठीक है ना, तो उस पर कुछ ट्रिक्स हैं। तो जैसे कि एक ट्रिक हमने ये भी बताई आपको, ठीक है ना, जिस पर ज्यादा जोर चल रहा हो तो उस तरफ आप जा सकते हैं आंसर को लेकर। ठीक है ना, और भी कुछ ऐसे ही ट्रिक्स हैं, तो कोशिश करेंगे कि लास्ट डे में हम आपके साथ डिस्कस कर पाए कुछ ना, ये अगर समय मिला तो अभी करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस शहर ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की मेजबानी की? वाराणसी। ठीक है ना, नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की मेजबानी की वाराणसी। चलिए, कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक का मेजबान है? मुंबई। बहुत विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, यह महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है। वासेनार अरेंजमेंट। ठीक है ना,
वासेनार अरेंजमेंट का संबंध किससे है? पारंपरिक हथियारों से है। वासेनार अरेंजमेंट, पारंपरिक हथियार, ठीक है ना। अब क्या है, करंट क्या है? वासेनार व्यवस्था की पूर्ण अध्यक्षता ग्रहण करने जा रहा है भारत, ठीक है ना। हथियारों के मार्केट में जहां से परंपरागत हथियार मैनेजमेंट होगा, अरेंजमेंट होगा, उसकी चेयरमैनशिप भारत के पास आ रही है, ठीक है ना। 1 जनवरी 2023 को 1 साल के लिए वासेनार व्यवस्था की पूर्ण दक्षता ग्रहण करेगा, ठीक है। 5 साल पहले भारत इस 42 सदस्यीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ, जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों में हस्तांतरण की निगरानी करता है, ठीक है ना। तो 5 साल पहले इसमें सम्मिलित हुआ और 2023 में अध्यक्षता करने जा रहा है। सम्मिलित कब हुआ? 2016-17 में, राइट। 17 में लमसम हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट का संबंध किससे है? पारंपरिक हथियारों के प्रयोग और उसकी निगरानी से, ठीक है ना। इसकी जो अध्यक्षता 1 साल के लिए ग्रहण कर रहा है, कौन कर रहा है? भारत, ठीक है। अब भारत को निगरानी करनी है, कौन सा देश पारंपरिक हथियारों का प्रयोग कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये भारत को निगरानी करनी है। तो किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 जारी किया? WMO। भारतीय फिल्म अभी अब नाटू नाटू था, ठीक है ना। मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता नाटू नाटू। CFC पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय समझौते का नाम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। नाउ विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार 2023-2024 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? 6.6। अभी आपने कहीं 5.7 किसी की पढ़ी थी, ठीक है ना, 6.6। तो ये अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, पूछा जाता है तो ठीक है, वैसे मुश्किल है। नाउ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या पूछा जा सकता है, योग्य है, पूछे जाने के योग्य है। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मंजूरी दी गई? इंडियन बैंक। कुल मिलाकर इतना समझना है कि इंडियन बैंक श्रीलंका के 3 बैंकों का रुपया अपने पास जमा रखेगा, ठीक है ना। भारत का इंडियन बैंक, RBI ने कहा, उसको अनुमति दी कि आप श्रीलंका के 3 बैंकों का रुपया अपने यहां जमा कर सकते हैं। भारत के बैंक अपना रुपया कहीं दूसरी जगह जमा कर दें, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इंडियन बैंक को दिया गया। अब ये यहां पर आपको आ गया है, किस अकाउंट में रखेगा? वोस्ट्रो अकाउंट। अब ये वोस्ट्रो क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है। वोस्ट्रो इज अ लैटिन वर्ड और जिसका अर्थ होता है योर अकाउंट। बाद में हम लिखने रहे हैं यहां से। तो वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या हुआ? आपका अकाउंट इंडियन बैंक रखेगी, ठीक है ना। इसमें बैंक का अकाउंट कोई एक बैंक रखती है, ध्यान ये रखना है। किसी देश की बैंक का अकाउंट किसी दूसरे देश की बैंक में खोला जाता है। जैसे कि आप अपना अकाउंट किसी बैंक में खोलते हो, वैसे बैंक किसी दूसरे बैंक में अकाउंट खोलती है अपना। दैट इज द वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है ना। इंडियन बैंक को रखना है श्रीलंका के 3 बैंकों का। आइए, कौन सी संस्था खाद्य मूल्य सूचकांक प्रकाशित करती है? FAO। किस देश ने 9 देशों के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, बिल्कुल पूछा जाने लायक क्वेश्चन है, MOSIP, मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, ये पहचान पत्र है जस्ट लाइक आधार, ठीक है ना। भारत ने विकसित किया है 9 कंट्रीज के लिए। भारत ने विकसित किया है 9 कंट्रीज के लिए, ठीक है ना। ये डिजिटल पहचान प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म है। MOSIP क्या है? डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। किन 9 देशों के लिए? कितने देशों के लिए? 9 कंट्रीज के लिए। कौन से 9 कंट्रीज हैं यहां पर जरा देख लीजिए? फिलीपींस, मोरक्को, श्रीलंका, युगांडा, इथियोपिया, गिनी गणराज्य, सियरा लियोन, बुर्किना फासो और टोगोस गणराज्य, ठीक है ना याद हो तो कोई जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक है ना।
चलिए इन राज्यों का ये तैयार करेंगे। इसमें से ज़्यादातर राज्य आपके साउथ अफ्रीका कंट्रीज में से भी रिलेटेड है, तो शेष आपके अगल बगल वाले होंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, सब लोगों को पता है, इसमें कौन सी नई बात है कोई नई बात? सबको पता है, वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में दी गई है, 19 सब क्लॉज 1 में। और ये भी आपको विधि के विद्यार्थी होने के नाते मालूम है कि 19 सब क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शंस दिए गए। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है ना, 7 ही है। आठ हो गए 8, ठीक है ना। अब ये केस आया था जिसमें इस पर चर्चा हुई, 8 ग्राउंड्स आए, ठीक है ना, न्यायालय ने कहा 8 ग्राउंड्स। तो प्रश्न यहां पर आपसे, अब यहां पर अगर कोई प्रश्न बनता भी है तो कैसे बनेगा, लॉ में भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो सकता है, कैसे बनेगा? ग्राउंड कितने हैं? 8। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राउंड नहीं है? ठीक है ना, अगर याद रहेगा तो फिर ओके, नहीं रहेगा तो डाउट, और डाउट में 1 सही 1/3 क्वेश्चन गया, नंबर नहीं, 1 सही 1/3 क्वेश्चन गया, 1 तो गया, 1/3 क्वेश्चन और ले गया, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न आपका हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तो देख लीजिएगा, जिसने इन्होंने बता दिया है, जिसने नहीं देखा उसको पलटकर एक बार देख लेना। कौन कौन से बताए थे? समृद्धता, संप्रभुता, एकता, अखंडता, राज्य सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध, डिसेंसी मॉरलिटी, लोक व्यवस्था, ठीक है ना, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस और डिफेमेशन, ठीक है ना। आइए अब देखिए, कोई एक कंट्री है जिसने अपनी मुद्रा छोड़कर यूरोजोन में प्रवेश कर गया, ओके। अब आपके क्वेश्चन यहां पर कई तरीके से बनेंगे। क्रोएशिया की मुद्रा क्या थी या क्या है, या कुना मुद्रा किस देश से संबंधित है, ठीक है ना। कुना क्या है? इट इज अ मुद्रा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और कौन सा देश अभी हाल में ही अपनी मुद्रा को छोड़कर यूरोजोन में प्रवेश कर गया है? यूरोजोन की मुद्रा, जो यूरो की मुद्रा है, वो उसने अडॉप्ट कर ली है, ठीक है ना। 20वां सदस्य बना है क्रोएशिया, ठीक है ना। तो 20 कंट्री यहां पर इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, 20वां सदस्य बन गया है। तो बाल्कन राष्ट्र ने अपनी कुना मुद्रा को अलविदा कह दिया और यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया है, राइट। किस देश के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रिया, ठीक है ना, पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रिया स्कूटर आता था ना पहले, अब प्रिया एयरपोर्ट हो गया, ठीक है ना। ये प्रिया एयरपोर्ट कहां है? नेपाल में। किसके सहयोग से बनाया? चीन के। हमारा पड़ोसी है, ध्यान रखिए, पड़ोसी गतिविधियों पर भी ध्यान रखना हमारा धर्म है। अच्छी गतिविधियां, बुरी गतिविधियां, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, दुश्मन कब आता है कब जाता है उसके घर में, सावधान, हाँ, ठीक है ना, ध्यान रखना होगा आपको। तो ये क्या हो गया, सॉरी प्रिया में वाई ना लगाइए, ये आई है, ठीक है, हाँ गलत हो गया, सही कर ले हम लोग। तो PRIA प्रिया, ठीक है ना, चीन की सहायता से तैयार किया। नेक्स्ट, किस देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्यों किए? भारतीय छात्रों और पेशेवरों के प्रवासन और गतिशीलता के लिए ऑस्ट्रिया के साथ MMPA पर हस्ताक्षर किए, ठीक है ना, MMPA पर हस्ताक्षर किए। किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली?
स्वीडन, ठीक है ना। किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? स्वीडन। स्वीडन ने वर्ष के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता 1 जनवरी 2023 को संभाली है। यह तीसरी बार है कि स्वीडन ने परिषद की अध्यक्षता संभाली है, ठीक है ना। स्वीडन बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ठीक है, राइट। और इसी के साथ हमारा जो इंटरनेशनल का इशू है, जो मुझे दिखा, जो मुझे थोड़ा सा नजर में आया, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है ना।